अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जिला अहमदनगर, इस सेंटर पर मुरली पढ़ी जा रही है। आप सभी के सामने जो बाबा का फोटो है वो नगर सेंटर से है। आज नगर सेंटर का दर्शन सभी को हो रहा है। आज की मुरली विशेष बाबा ने हमें जो याद दिलाई है कि आप सभी संगम युग पर सारे कल्प का भाग्य बनाते हो, अर्थात संगम युग पर पुरुषार्थ कर सतयुगी देवताओं का जो पद है वो भी फिक्स करते हो, तो साथ ही साथ भक्ति मार्ग में जो हमारी पूजा चलती है वो पूजा भी हम फिक्स कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई मंदिरों में पूजा धूमधाम से चलती है, कई मंदिरों में पूजा मध्यम चलती है और कई मंदिरों में पूजा एक ही पुजारी जाएगा, पूजा करेगा, निकल आएगा। और कईयों के मंदिर में साल में एक बार बहुत भीड़ होती है, बाकी समय पर भीड़ नहीं होती है। एवढं मला नाही जमणार बाबा, तुम्हाला जमते ठीक है, तो इतना करना मेरे से नहीं होगा। वो भी जानते हैं कि इस आत्मा के अंदर ये विशेषता है, इस आत्मा के अंदर ये विशेषता है, इस आत्मा में ये विशेषता है, लेकिन वो विशेषता मैं भी धारण करूं, बाबा कहते वो हिम्मत नहीं रखते हैं। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। समझा? 3 कैटेगरी हो गई। तीसरा प्रकार क्या करता है, वो तो विशेषता देखता ही नहीं है। ब्राह्मण आत्मा माना ऊंची आत्माएं है, ब्राह्मण आत्मा माना लाइट हाउस है, ब्राह्मण आत्मा माना स्वर्ग की स्थापना करने वाले सच्चे सच्चे सोल्जर है। लेकिन इस विशेषताओं पर उनकी नज़र जाती ही नहीं है, वो एक दो को एकदम साधारण रूप से देखेंगे। तो अभी क्या देखना है, अपने आप को देखना है ना, कि मैं क्या करती हूँ। मैं सबकी विशेषता देखती हूँ या खाली देखती नहीं हूँ लेकिन उसको धारण भी करती हूँ।
या मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती हूँ, या फिर मैं बहुत साधारण रूप से एक दो को देखती हूँ। क्योंकि सामने वाले को अगर आपने साधारण रूप से देखा तो साधारण व्यवहार होगा, है ना। देखो, हमारे पास अगर कोई कलेक्टर आ जाए अभी, तो सब कैसे अटेंशन में आ जाते हैं, है ना। उनको पानी भी देंगे तो कैसा देंगे, उनको टोली खिलाएंगे तो कैसी खिलाएंगे, उनके सामने खड़े भी रहेंगे तो कैसे रहेंगे। हम सब अनुभवी है, कितना डिसिप्लिन ये वो सब हम करते हैं। क्यों? ये बड़ा व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई साधारण आ जाए तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, आपकी नज़र क्या होनी चाहिए? ये ब्राह्मण परिवार माना ऊंचा परिवार है। चाहे अभी ये छोटा बच्चा आया है तो शरीर इसका छोटा है, परंतु आत्मा क्या है? ऊंची है। तो हमारी नज़र किस पर जानी चाहिए? ऊंचाई पर जानी चाहिए। बाबा कहते ये मेरा परिवार सामान्य परिवार नहीं है। एक एक आत्मा अत्यंत ऊंच है। भक्ति में हमने सबकी पूजा की है ना। भक्ति में देखो, एक छोटा सा मंदिर झाड़ के नीचे होगा और हम ये वहाँ से पास कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हमने कई बार देखा है, बस में बैठे हुए होते हैं लोग या स्कूटर चला रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ से मंदिर से पास हो रहे हैं तो एक हाथ स्कूटर पकड़ करके ऐसे करें, तो कितना रिगार्ड देते हैं। माना है तो छोटा मंदिर, तो वो छोटा मंदिर किसका बना? हमारे में से ही किसी का बना ना। तो अभी हम चैतन्य में है, वो जड़ है, तो जड़ को हमने इतना महत्व दिया, फिर चैतन्य को हम साधारण रूप से देखते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे कौन सा अभ्यास करो? हर एक की विशेषता जानना और उसकी विशेषता को बुद्धि में रखते हुए उसको रिगार्ड देना, या वो विशेषता अपने में भी धारण करना, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार विशेष परिवार है। यहाँ की हर आत्मा विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। यहाँ की हर आत्मा, बाबा कहते परमात्मा को जानने वाली आत्मा है, सिंपल नहीं है वो। तो बाबा आगे चल करके बता रहे हैं, लेकिन अपने में अच्छा विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, व गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र
उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह ब्राह्मण आत्माओं की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमज़ोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है। देखो भगवान कैसा है। जो बच्चा उसे बाबा कहता है, बाबा कहते एक विशेषता तो है उसमें कि वो मुझे बाबा तो कहता है, मेरी याद में तो 2-5 मिनट बैठता है। तो भले उसके अंदर नियमितता का संस्कार न भी हो, रिगार्ड देने का संस्कार न भी हो, या और जो भी ब्राह्मणों की विशेषताएं है वो न भी हो, लेकिन एक तो विशेषता है। तो हम सबको भी क्या सीखना है? हम भी सीख रहे हैं और अच्छी तरह से सीखना है कि हर ब्राह्मण आत्मा महान है। बाबा कहते भले वो इतना योग नहीं करता है, इतनी धारणा नहीं भी करता है, तो भी वो मेरे को बाबा बोलता है, मेरे को उसने जान लिया है, ये विशेषता तो उसके अंदर है। जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। एक मैंने बहुत सुंदर उदाहरण सुना था, बीच में पढ़ा था। कहा था कि 1 रुपए की नोट और 2000 की नोट, दोनों नोट है ना। अगर उसको आप ऐसे भी करो और फेंको, फिर भी उसको फिर ऐसा करके 1 रुपए की कीमत 1 रुपए ही रहेगी और 2000 की कीमत 2000 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो भी कागज है, लेकिन उस कागज पर गवर्नमेंट का स्टैम्प है, तो उसकी वैल्यू है। इसी प्रकार हम जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, उन पर स्टैम्प है ना कि ये बीके है। चलो पुरुषार्थ में कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई मीडियम है, कोई किस बात पर ध्यान देते, कोई सेवा पर बहुत ध्यान देंगे, ज्ञान योग इतना नहीं करेंगे, कोई ज्ञान योग बहुत करेंगे, सेवा पर ध्यान नहीं देंगे। मना अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन वो है तो बीके, है तो बाबा का बच्चा। तो बाबा कहते हैं वो बहुत ऊंच है। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता बुद्धि को प्राप्त होती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। अभी सुनना, हाँ?
सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरणी में डालना। जब तक बीज को धरणी में नहीं डाले तो वृक्ष पैदा नहीं होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को प्राप्त भी करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाए, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब तक पहुँचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। समझा? बाबा कैसे समझा रहे हैं? विशेष आत्माएं कैसे बन जाते हैं? जो अपनी विशेषता को बाबा के कार्य में लगाते हैं, है ना। किसी में खाना बनाने की विशेषता है, वो उसमें लगा देता है तो वो प्रसिद्ध हो जाता है। कोई भाषण करने की विशेषता है, वो भाषण करता है, उसमें वो प्रसिद्ध हो जाता है। कोई ये सारा मेंटेनेंस करना, सजाना, इसमें विशेष बन जाता तो उसमें प्रकट हो जाता है। और कईयों की विशेषता होती है, उनको कभी भी बुलाओ, हाँ जी, सफाई करो तो सफाई करेंगे, खाना बनाओ तो खाना बनाएंगे, है ना, सजावट में मदद करो तो वो करेंगे। तो हर समय हाजी करते हैं, हर समय आज्ञाकारी बन करके। उन्हें भले सेवा आती भी नहीं है तो भी पूछते हैं कैसे करूं, क्या करूं। तो उनकी विशेषता क्या होती है? वृद्धि को प्राप्त करती है। सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया, बीज को जब तक धरणी में नहीं डालो तो एक का 1000 नहीं बनता है, लेकिन मुठ भर भी अगर आपने धरणी में डाला तो थैली भर हो जाता है ना। तो बाबा के कार्य में अपनी विशेषता लगाना, माना विशेषता अपने आप वृद्धि को प्राप्त करती है। तो एक बाबा कहते ये बच्चे हो गए, दूसरे बच्चे क्या करते हैं? वो विशेषता इतनी कार्य में नहीं लगाते हैं, है उनके अंदर विशेषता, लेकिन वो बाबा के कार्य में इतना नहीं लगाते हैं जितना लगाना चाहिए। और तीसरा बाबा कहते हैं क्या हो जाता है? अभी जिसके अंदर विशेषता है उसने कार्य पे तो लगाई, फिर उसका थोड़ा सा मानाचार होता है, थोड़ा उसको विशेष नज़र से लोग देखते हैं। तो जैसे फल हो जाता है और चिड़िया उसे ऐसा करे तो लोग खाना पसंद नहीं करते ना फिर उस फल को। उसी प्रकार तीसरे लोग क्या है, उनको अपने विशेषता का अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते हैं कि ये विशेषता मेरे अंदर बाबा ने भरी है। पहले मेरे अंदर कहाँ विशेषता थी? फिर वो मान शान चाहेंगे, मैं कोई विशेष सेवाधारी हूँ, ये भाव उनके अंदर आ जाएगा।
तो बाबा कहते हैं कि चिड़िया क्या करती है, उनको इस प्रकार खा जाती है। तो ऐसे बाबा के 3 प्रकार के बच्चे बाबा समझा रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर कितनी भी विशेषता हो, हम कार्य में भी लगाए, लेकिन हमें अपनी विशेषता के प्रति इतना भी अभिमान अंदर में कभी ना आए, कभी ना आए। क्योंकि जो भी विशेषता है बाबा ने भरी है, और भी बाबा को हम कहे बाबा इसको यूज़ करो। हमने जानकी दादी के मुख से सुना है, दादी इतनी बड़ी कैसे हुई? तो दादी हमेशा बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। तो कितना यूज़ किया बाबा ने उसको, है ना। तो हम मानव रूप में है ना अभी, तो मानव रूप में क्या होता है, थोड़ा अभिमान आ जाता है अपनी विशेषता का, या समझो उस विशेषता का वर्णन नहीं किया। अच्छी सेवा तो मैंने की, लेकिन किसी ने अप्रिसिएट नहीं किया कि आपने अच्छी विशेषता सेवा की, या आपने ये अच्छा किया। थैंक्स सबके माने गए, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया, मान लो। तो वो आत्मा क्या हो जाती है, अंदर अंदर उसका व्यर्थ शुरू हो जाता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि जो हम नेकी करेंगे वो हमको ही मिलने वाला है, वो कहाँ जाने वाला नहीं है। परंतु इन बातों को थोड़ा कभी कभी हम बच्चे समझ नहीं पाते, तो थोड़ा अभिमान में आ जाते हैं। फिर हम बोल भी देते हैं कि मेरी विशेषता का किसको कदर नहीं है, मेरी विशेषता कोई समझता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा न हो। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। तो जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए माना जाएगा कि ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है। लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। ये जानने वाला कौन है? इधर थोड़ा अलग डायरेक्शन आ रहा है। अश्विनी बहन वगैरे कुठे गेले? तो क्या सावधानी रखनी है हर एक को? हम पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वरीय कार्य में अनेक अपनी कलाएं लगाने के बाद जो भी सेवा करता है उसकी महिमा तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन उस महिमा को हम स्वीकार न करें, हम पास करें।
कोई महिमा कर रहा है ना, हम पास करें, बाबा तेरे कारण हो रहा है, तेरे कारण हो रहा है, तुमने ये विशेषता भरी सो हो रहा है। बाबा कहते वो फल को अभिमान की चिड़िया खाए नहीं। या कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि मेरे को मान नहीं देते हैं, मेरा थोड़ा, मैं इतना करता हूँ लेकिन कोई ख्याल नहीं करते हैं। कुछ नहीं करो, करते चलो सबका भला। जीवन जीने की ये है कला। आपका कोई मान दे रहा है नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं देखो, क्योंकि भगवान के इस यज्ञ में हम जो कुछ करें, चाहे स्व का परिवर्तन करें, चाहे सेवाएं करें, सेवाओं में तन मन धन लगाए, आज्ञाकारी बन कर के सेवा करें, वो सारा हमारा जमा होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। हमको हर आत्मा दिल का रिगार्ड दे, दिल का स्नेह दे, ये है सच्ची प्राप्ति। बाकी हमारी कोई महिमा करे न करे, आगे बढ़ाए या न बढ़ाए, वो बात नहीं है, लेकिन हर आत्मा हमें ऊंची नज़र से देखे, रिगार्ड से देखे, प्यार से देखे, वो है सबसे बड़ी क्या है, प्राप्ति। तो आगे बाबा क्लियर कर रहे हैं, संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को मानना, ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंच मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। कभी कभी हम बोलते ना, भाई इसको नहीं बुलाओ तो उसको फीलिंग आ जाएगी, या इसका ये पोस्ट है इसलिए इसको रिगार्ड देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं। जैसे लौकिक में देखो, बच्चा अपने पिताजी को क्या लिखता है, पूज्य पिताजी, है ना। तो ये दिल का रिगार्ड। ऐसे नहीं, भले वो पिताजी कैसा भी हो लेकिन वो पूज्य ही लिखता है उसके लिए। ऐसे बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें दूसरी आत्माएं दिल का रिगार्ड दे, दिल का प्यार करे। आपकी कोई पोस्ट पोजीशन है, इसके लिए दूसरे हमारे से प्यार करे, वो बात बाबा इतनी नहीं मानते हैं। मेजॉरिटी होना चाहिए। पहले भी सुनाया 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने। ये है संगम युग पर पूज्य बनना। संगम युग पर ही हमें पूज्य बनना है, दूसरे हमें दिल से माने। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती,
क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। या अभी चाहिए किसको हार चाहिए? कोई हार डाले, फूल देवे? नहीं। हाँ, बाबा कहते अभी हार नहीं पड़ेंगे। अभी हार कैसे पड़ेंगे? आपका शरीर पुराना है ना, 5 तत्व पुराने हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है। चलो हम तो कम से कम तिलक तो आजकल लगाते हैं, लेकिन बाबा के समय पर तो हार तिलक कुछ नहीं था। बाबा बाहों का हार डालते थे सबको, है ना, बाकी वो हार नहीं था उस समय। आत्माओं द्वारा सदा, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते। कोई स्नेह करे अपने ऊपर, वो है आरती उसकी, जैसे समझो। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते। अभी देखो, मम्मा मास था, हम सब ने कितनी मम्मा की महिमा की, कितना महिमा मम्मा के प्रति हमारे दिल में प्यार। कभी कभी उनका वो सारा याद करते करते आंखें भी भर आती थी। तो मम्मा को किसी ने देखा है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी उनके प्रति कितना रिगार्ड है हमको, कितना हमको प्यार है। तो हम सभी संगम युग पर मम्मा की कहो, बाबा की कहो, दादियों की कहो, और कई सारे बड़े भाई बहनों की कहो, वो कोई हमारे इतने नज़दीक नहीं है, लेकिन हमारी नज़र उनके प्रति बहुत ऊंची है। आप सूरज भाई के लिए देखो, है ना, आप शिवानी बहन के लिए देखो, आप शीलू बहन के लिए देखो, सारे विश्व की नज़र, वो कभी उनको मिले हैं क्या कोई? नहीं। हमारी तो है ही, हम बीके है, लेकिन नॉन बीके भी कितना ऊंची नज़र से देखते हैं। तो ये क्या हो गया उनको? बाबा कहते एक प्रकार के संगम युग की वो पूजा है जो उनकी हो रही है। सदा ऐसी आत्माओं को देख, स्वयं भी जैसे आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते। उनका नाम भी लो ना। अभी वर्तमान हम जैसे शिवानी बहन जी को देखते हैं, उनका नाम भी लो तो भी लोग कितना खुश होते हैं ना। और फिर बोल देंगे उनकी वाणी बहुत अच्छी है, वो बहुत स्वीट है, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, हम उनको रोज सुनते हैं। तो क्या हो गया? बाबा कहते यही है धूप जगाना, दीपक लगाना, आरती उतारना, सारा सूक्ष्म में। भक्ति मार्ग के तो इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है।
जैसे भक्ति मार्ग की पूजा आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं है। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे। है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी, सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप भी सभी ऐसे बन सकते। ब्रह्मा बाबा की तरह बाबा हमको फोर्स भर रहे सबको। आज भी ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने जाओ तो हमें प्राप्ति होती है। ब्रह्मा बाबा के गुणों को हम कितना याद करते, विशेषताओं को याद करते, याद करते करते भी खुश होते हैं, है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पूज्य बने, ब्रह्मा बाबा आज भी हम सभी के दिल का रिगार्ड प्राप्त करते हैं, दिल का स्नेह प्राप्त करते हैं। ऐसे बाबा कहते आप भी, ये नहीं कि हमारी कोई बैठ कर के पूजा करे, लेकिन जो हमारे घर के लोग हैं, सेवा केंद्र के भाई बहन है, हम ऐसा चले जो सबके द्वारा कम से कम रिगार्ड प्राप्त हो, दिल का स्नेह प्राप्त हो। और उसके लिए बाबा ने क्या बताया, जो भी आपके अंदर विशेषता है बाबा के कार्य में लगाओ। बहुत कुछ नहीं, सफाई की विशेषता है, भले वो लगाओ। खाना बनाने की विशेषता है, वो लगाओ। आपके पास गाड़ी है, 24 आवर आप दे सकते हो, वो लगाओ। लेकिन संगम युग किस लिए है, जो भी हमारे अंदर विशेषता है वो बाबा के कार्य में लगे। और जितनी लगती जाएंगी आप विशेष आत्मा बनोगे। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है 2-4 लोगों को। एक ऐसा ही कुमार था, 16-17 साल का होगा। उसको हमने बोला कि बोर्ड लिखो, रोज मुरली के पॉइंट लिखो। तो जब पहले दिन उसने लिखा, बहन जी ने बोला तो हाँ किया, लिख दिया। लेकिन कोई उसमें रंग ढंग नहीं था, उसका अक्षर भी अच्छा नहीं था। लेकिन हमने फिर देखा वो करता गया करता गया करता गया, उसके अक्षरों में भी सुधार आया। और फिर वो बहुत अच्छी तरह से कहा डिज़ाइन करना, फिर कहाँ से अच्छे स्लोगन निकालना, फिर वो लिखना, कला बढ़ती गई। एक भाई को देखा, उसको खाली कहा कि तुम जेरॉक्स मुरली निकालो, कॉपी निकालो। लेकिन फिर मैंने उसको देखा कि धीरे धीरे उसने फिर अलग अलग मैगजीन, उसमें लेख ढूंढना,
वो जेरोक्स करके भाई बहनों को लिए रखना। तो कोई भी काम आप दिल से करो तो उसमें क्या आ जाती है, धीरे धीरे और विशेषताएं आती जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप सभी बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। धमाल कौन सी करते हैं हम? होता है ना कभी कभी स्वभाव संस्कार तेरा मेरा, बाबा कहते वो नहीं होगा। फिर कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो ये धमाल है ना। ऐसी कमाल का काम करो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, अच्छी अच्छी वाणी रखो, अच्छा कर्म करो, ये कमाल करो। क्या कमाल करनी है हमें? हमें कोई इधर का उधर द्रोणागिरी पर्वत हनुमान ने इधर से इधर किया, ऐसा तो नहीं करना है। लेकिन हमें क्या करना है? हमारे पास 3 शक्ति है, एक मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहते ये 3 शक्ति को अच्छा यूज करो। अच्छे अच्छे संकल्प चलाओ, अच्छे अच्छी वाणी निकालो, अच्छा कर्म करो, तो इससे भी आप विशेष आत्मा बन जाओगे। फिर धमाल नहीं होगी। नहीं तो फिर वाणी के कारण भी धमाल होती है। कुछ 1-2 शब्द भी ऐसे वैसे किसी के मुख से निकलते हैं तो धमाल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी धमाल नहीं करो लेकिन कमाल करो। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। हम सभी को हमेशा क्या एहसास हो कि मैं एक पूज्य आत्मा हूँ। हम सब पूज्य आत्माएं हैं। देखो आपके हर एक के घर में एक कुल देवता है ना? सबके घर में है। वो कुल देवता कौन है? वो कुल देवता कौन है? आपके घर की कुल देवता आप ही है। वो समझो ऐसे ही रखा मूर्ति के रूप में। आप चैतन्य है। तो कुल देवता से इतनी तो अपेक्षा घर वाले करेंगे ना कि इनके विचार अच्छे हो, इनकी वाणी अच्छी हो, इनका कर्म अच्छा हो। तो बाबा कहते कर्म को अच्छा श्रीमत प्रमाण करना, वाणी को श्रीमत प्रमाण रखना। चाहे परिस्थिति अलग अलग होगी, अनुकूल होगी प्रतिकूल होगी, वो तो परिस्थिति है। लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सहयोग देने वाले हो या विरोध करने वाले हो, कैसी भी हो, लेकिन हम अपने मनसा को, वाचा को और कर्म को श्रीमत प्रमाण ही चलाने की पूरी कोशिश करें। तो ये बाबा कहते कमाल, ये कमाल है। फिर कमाल का काम आप सभी कितना कर रहे हैं? प्रवृत्ति में रहते निवृत्त होके चल रहे हैं। तो ये कमाल है ना, जो कोई नहीं कर सकता, जो सन्यासी भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप कमाल ही करते हैं। अमृत वेले उठते, सब सोए रहते, आप अमृत वेले उठते हो। सब अभी इस समय स्नान पानी नाश्ता इसमें होते, आप यहाँ आ जाते हो। तो ये सारी कमाल है ना।
लेकिन इसके साथ साथ सारा दिन परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन फिर भी हम अपनी मनसा को ऊंचे लेवल पर रखें, ज्ञान युक्त रखें। इसलिए मुरली रोज सुनते हैं हम। फिर हमारी वाणी को हम अच्छा रखें, योग्य रखें, और फिर जो कर्म है वो हम श्रीमत प्रमाण निमित्त बन करके, निमित्त भाव कर्म में अधिक हो हमारा। कभी भी हमें कर्म के समय कोई अभिमान, कोई अहंकार, मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे देखना पड़ता है, ऐसा कुछ न हो। तो ये ऐसा करना, बाबा कहते यही कमाल है आपकी, और कोई कमाल नहीं आपके लिए। जो अन्य नहीं कर रहे हैं हम करें, वही कमाल होती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसी कमाल करो। अगर ऐसी कमाल नहीं करते हो तो धमाल हो जाती है ना। कभी शब्दों की धमाल हो जाती, कभी संकल्पों की धमाल हो जाती। तो बाबा कहते धमाल नहीं करनी है, कमाल करनी है। अच्छा, बाबा का वाक्य क्या याद रखेंगे? कमल पुष्प समान रहेंगे और कमाल करेंगे, है ना। कमल पुष्प ही तो आप सभी का सिंबल है। हम सभी का जो समर्पित है ना, उनका सिंबल क्या है? समर्पित का सिंबल है गुलाब का फूल। 10 घर के 10 है, हम लोग यहाँ रहते हैं ना, 10 घर के 10 है। तो जो भी आए हैं वो अपने स्वभाव संस्कार लेकर यहाँ आए हैं, चाहे आप आए चाहे हम आए। लेकिन उनके बीच रहते हुए भी आत्मीयता में रहना, दिव्य गुणों को धारण करके चलना, हर्षित मुख रखना, उनका कांटा अपने को न लगा के लेना, तो ये बहनों को कमाल करनी पड़ती है। और आप सभी कमाल क्या करेंगे? कमल फूल समान तो है ही, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा को हमेशा नीचे नहीं लाना, उसका स्तर नीचे नहीं लाना। फिर बाबा कहते हैं धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। हम सब पूज्य आत्माएं हैं, इसको भूलना नहीं। ब्राह्मण तो है ही, लेकिन आपके घर में आपकी पूजा हो रही है अभी भी मूर्ति के रूप में, तो आप पूज्य है। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते।
अगर नाम का भी काम करते तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, ब्राह्मण रूप में भी विशेष हो। लौकिक में देखो, कुछ भी करना है तो ब्राह्मण को बुलाते, और ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण क्या करता है? 2-4 मंत्र बोलता है। फिर आप उसको कितना देते हो? पैसा, धान्य, ये वो कितना देते हैं? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण नाम से, वो ब्राह्मण है इसलिए आपने बुलाया उसको। वो ब्राह्मण जैसा रहता नहीं है, लेकिन नाम माना उस कुल में जन्म है उसका, तो भी उसको प्राप्ति इतनी हो रही है आपका नाम लेकर के। तो आप स्वयं कितना ऊंचे हैं। बाबा हमें हर रोज बहुत रियलाइज कराते हैं कि बच्चे आप बहुत महान हो। आपको याद रहता है ना सारा दिन? किस किस को याद रहता है? मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत ऊंच हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं यज्ञ का राइट हैंड हूँ, मैं लाइट हाउस हूँ, है ना? किस किस को याद रहता है? हाथ खड़ा करो, जोर से करो, शाबाश के लो। हाँ, याद रहना ही जरूरी है ना। स्मृति सो समर्थी, जितना ये स्मृति रहती है उतना समर्थी आप ही आती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? हम सब ब्राह्मण बच्चे, चाहे हाथ से काम भी करो आप, लेकिन मन से बाबा को याद करते रहो। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ये वायुमंडल चेंज होता है। बाबा ने कहा तुम योग करते हो तो स्वर्ग स्थापना में मदद करते हो। सबसे बड़ी ये बात है कि बाबा के सतयुग स्थापना में हमारी मदद हो जाती है। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना? अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ। संगम युग पर क्या करें? अपना ट्रैक फिक्स करें कि मुझे क्या करना है, जो मेरी जिम्मेवारियां है या जो भी मेरे कर्तव्य है वो तो हमें निभाने ही है हर एक को। लेकिन मैं और बाबा सबके साथ प्यार से चलना है हमको, लेकिन हमें अन्य किसी बातों में जाना नहीं है। जितनी मेरे से कनेक्टेड बातें हैं उतना तो जाना पड़ता है, लेकिन बाकी बातों में हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते समय का बहुत ध्यान रखना है और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। विशेषता देखो जहाँ भी जाओ। अभी देखो ये कितना सुंदर बन गया स्थान। हम पहले आए थे तो अलग था, उसके पहले आए तो और अलग था। अभी जैसे कि शाही हॉल बन गया, तो बनाया तो आप सभी ने मिलकर के ना, बहनों ने भी उसमें जी जान लगाया, आप सभी ने भी उसमें सेवा की तो बन गया। तो सेवा की ये विशेषता हो गई। तो बाबा कहते हैं किसको भी देखो उसकी विशेषता कैच करो।
हाउस बन करके रहो सारा दिन, गुण को ग्रहण करो, बाकी बातों में नहीं जाओ। नहीं जाते हैं ना अभी लॉकडाउन में क्या फिक्स किया? मैं और बाबा, बाकी मुझे इधर उधर के समाचार ये वो किसी भी बात में जाना नहीं है। मुझे केवल क्या बुद्धि में रखना है? बाबा और मैं, मेरी तपस्या, मेरी सेवा, जो भी बाबा दे रहे हैं वो करना है। और सबसे बड़ी जो हमारी अवस्था है, हमें ये टाइम मिला हुआ है सात्विक बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए, अपनी तमो प्रधानता को चेक करके चेंज करने के लिए। तो ये काम हम अच्छी तरह से करें, इसमें कम न पड़े। तो बाबा कहते हैं और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? अच्छा। चारों ओर के नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और प्रश्न है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। लौकिक संबंध में बुद्धि, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? निर्णय शक्ति मेरी बढ़ती जाए, चाहे लौकिक का भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी मेरी अच्छी वहाँ पर बुद्धि काम करे, जजमेंट पावर अच्छी रहे, उसकी विधि क्या है? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। हाँ, फिर दशरथ भाई हमारे क्लियर करेंगे इस बात को। कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। विक्रमादित्याचा तख्त प्रसिद्ध है ना। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, वरदान। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहे।
एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान का बाप साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया, साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। निमित्त मात्र कर्म किया, साक्षी हो गए। इसका अभ्यास बढ़ाओ। साक्षी और साथी, तो बंधन सारे जो है छोटे छोटे बड़े बड़े, उनसे आत्मा क्या हो जाएगी? बंधन मुक्त हो जाएगी। स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। बाबा का एक वचन बहुत सुंदर है, आप याद रखना, योद्धा नहीं योगी बनो। क्योंकि युद्ध में भी क्या होती है? शक्ति क्षीण होती है ना? एनर्जी, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें युद्ध नहीं, हमें अच्छा और बुरा मालूम हो गया है, राइट और रॉन्ग मालूम हो गया है। राइट को पकड़ करके चलते रहना। अभी अंदर में युद्ध करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते अगर आप युद्ध करते हो, आपको राइट मालूम भी है, लेकिन फिर भी राइट करने समय आपको युद्ध करनी पड़ती है। ये करे न करे, ये अच्छा वो अच्छा, तो हम ब्राह्मण के बजाय क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं। ब्राह्मण माना मोहब्बत में रहने वाले, मेहनत से मुक्त। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार